हम सब ने सुना, ऐसे हम लोग कबीर साहब की सत्संग करने वाले हैं। और कबीर साहब को हमारे हिंदी साहित्य में विद्वानों ने निर्गुण काव्य धारा या निर्गुण कवि कहा, निर्गुण संत माना है। जीवन के दो पहलू हैं, जिसको जैसा समझ में आता है, जैसी जिसकी भावना है। भक्ति की धारा दो है, एक निर्गुण है, एक सरगुण है। सरगुण में साकार स्वरूप है भगवान का, सरगुण सेवा गुरु सारी महिमा। सरगुण की भक्ति करनी है तो भगवान की भक्ति के साथ साथ गुरु महाराज संत जो चेतन स्वरूप महापुरुष हैं, क्योंकि जो चरित्र हम कथाओं के माध्यम से सुनते हैं, ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है कि उस आदमी ने अपने जीवन में कोई न कोई कारणवश ऐसी गलती या उसे कोई कार्य हो गया, उस पश्चाताप के कारण या उसके लिए अपनी कर्मों की जो उसको बात समझ में आई, उसके कारण वो गुरु महाराज के शरण में गया, संत के शरण में गया और बैठ करके उसने अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए राम राम का सुमरण किया, जाप किया। इसलिए सरगुण भक्ति में संसार बहुत ज्यादा पूजता भी है, लेकिन सरगुण भक्ति में माया साथ में। रजोगुण ब्रह्मा जी का लक्षण है, सत्वगुण विष्णु भगवान का है, तमोगुण शंकर भगवान का है। ये त्रिगुणी भक्ति जिसे हमारे संतों ने कहा है। तो त्रिगुणी भक्ति में सब कुछ है, लेकिन माया साथ में है। इसलिए जिसने माया को सब कुछ मान लिया, माया पता नहीं कब हम आपको धोखा दे जाए, ये समझ में नहीं आता। इसलिए संतों ने कहा कि भक्ति को वो करना है जिससे माया से परे जा सके, जिससे सत्संग सुन करके भक्ति ज्ञान की वैरागी की वाणी सुन करके रहन सहन के चरित्र को शुद्ध करके ज्ञानी इस जीवन को वैराग्य भाव में बदल दे। और वैराग्य भाव में बदल देता है, उसकी रहनी करनी तो वे जीवन मुक्त स्थिति में हो जाता है। इसलिए हम सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से इस मृत्यु लोक को जीतने की कला को सीखना है। जिस लोक में हम बैठे हैं मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक की सृष्टि का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ये जितने भी प्रतीक चिन्ह है, उसमें सब जगह हम आप ऐसे मुख्य अवसरों पर शामिल रहे। लेकिन जीवन को अगर कल्याण करना है तो एक में बैठ करके राम राम करना पड़ेगा। और राम राम का जो शब्द है वो निर्गुण निराकार परब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए हमको आपको इस संसार से अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमको बैठ करके राम राम, जो गुरु महाराज ने संतों ने वैराग्य के द्वारा पहाड़ पर बैठ के भजन किया, कंदराओं में भजन किया है, या कहीं भी जाकर के जीवन को, संसार को समझ करके अपने आप को संसार से न्यारा जो करने की कला हमको बताई है, वैराग्य भाव से संसार में भजन करने के लिए। और ऐसे महापुरुषों का पावन सानिध्य, ऐसा शुभ अवसर सनातन धर्म। आज हम जो देखते हैं दुनिया में जितने भी धर्म के संप्रदाय हैं, उसमें हिंदू सनातन धर्म के अंदर विकृतियां के कारण कुछ लोग ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, वो राजनीतिक एजेंडा चला करके हिंदू धर्म को पीछे की ओर ले जाने की